जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पॉप ने वेनेजुएला की नोबेल पुरस्कार विजेता मरिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। सूडान हिंसा में घिरा, दर्जनों आम लोग मारे गए। भयंकर बाढ़ के बाद श्रीलंका की कलीसिया आशा बनाए रखने का काम कर रही है। यूनिसेफ ने कहा कि युद्ध विराम समझौते के बाद से करीब 100 बच्चे मारे गए हैं। केरल राज्य में बंदरगाह विरोधी प्रदर्शनकारी आपराधिक मामले वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को गरीब छात्रों को पढ़ाने का आदेश दिया। बिशप पर रेप का आरोप लगाने वाली भारतीय धर्म बहन ने कलीसिया के बड़े अधिकारियों की चुप्पी पर दुख जताया। भारत में वोटर लिस्ट में बदलाव से वोट देने का अधिकार छीनने का डर बढ़ा। भारतीयों ने देश के पहले आम लोगों के संरक्षक संत का जश्न मनाया। 90 साल के कैथोलिक व्यक्ति को पैतृत्व गांव में दफनाने से रोका गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पॉप ने वेनेजुएला की नोबेल पुरस्कार विजेता मरिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की। पॉप लियो ने वाटिकन के प्रेरितिक भवन में वेनेजुएला की राजनीतिक और कर्मठ कार्यकर्ता से मुलाकात की। वाटिकन के प्रेरितिक भवन में बैठकों से भरी सोमवार की शाम को अंत में पॉप लियो ने मरिया कोरिना मचाडो का स्वागत किया। मरिया वेनेजुएला विधानसभा की पूर्व सदस्य है, जिन्हें अक्टूबर 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। यह मीटिंग 3 जनवरी को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम के अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस के पकड़े जाने के लगभग 10 दिन बाद हुई। सूडान हिंसा में घिरा, दर्जनों आम लोग मारे गए। सूडान की सशस्त्र सेना और अर्धसैनिक बल के बीच खूनी लड़ाई में उत्तरी दारफूर में नए नरसंहार हुए हैं। अभी 2 दिन पहले देश के दक्षिण पूर्व में एक और बड़ा हमला हुआ, जिससे हजारों लोग देश के अंदर ही बेघर हो गए। सूडान की सशस्त्र सेना और अर्धसैनिक बल के बीच टकराव लगातार जारी है, जहां संयुक्त राष्ट्र ने हाल के घंटों में उत्तरी दारफूर के जर्जिर इलाके में कम से कम 19 आम लोगों के मारे जाने की खबर दी है। 2 दिन पहले ही सेनार राज्य की राजधानी सिंजा में बागियों के ड्रोन हमलों में 27 लोगों की मौत हुई, जहां एक सरकारी गेस्ट हाउस और मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया था। भयंकर बाढ़ के बाद श्रीलंका की कलीसिया आशा बनाए रखने का काम कर रही है। श्रीलंका में कैथोलिक कलीसिया ने चक्रवात दितवा की वजह से आई खतरनाक बाढ़ से समुदाय को उबरने में मदद करने के लिए पूरे देश में मानवीय और प्रेरितिक मदद पहुंचाई है। पिछले साल के अंत में चक्रवात दितवा के कारण 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और लाखों लोग प्रभावित हुए। श्रीलंका में चक्रवात दितवा से मरने वालों की संख्या 600 से अधिक हो चुकी है और करीब 23 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जिसमें कम से कम 10 लाख लोगों को मदद की आवश्यकता है। फिदेस न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में कोलंबो के पॉन्टिफिकल मिशन सोसाइटी के राष्ट्रीय निदेशक फादर बेसिल रोहन फर्नांडो ने कहा कि श्रीलंका में कैथोलिक कलीसिया उम्मीद जगाने में एक बड़ा योगदान दे रही है। देश का 20% से ज्यादा हिस्सा उष्णकटिबंध तूफानों से प्रभावित है, जिससे घरों, व्यापार, सड़कों, पुलों और पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है। यूनिसेफ ने कहा कि युद्ध विराम समझौते के बाद से करीब 100 बच्चे मारे गए हैं। यूनिसेफ ने कहा कि अक्टूबर की शुरुआत में हुई युद्ध विराम के बाद से गाजा में कम से कम 100 बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाल निधि फंड यूनिसेफ के प्रवक्ता जेम्स एल्डर ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड की जिनेवा में बताया कि अक्टूबर की शुरुआत में हुए युद्ध विराम के बाद से गाजा में कम से कम 100 बच्चे मारे गए हैं। मिस्टर एल्डर ने कहा कि यह आंकड़ा लगभग हर दिन मारे गए एक बच्चे के बराबर है और सैकड़ों घायल हुए हैं। हालांकि युद्ध विराम समझौते के बाद से बमबारी और गोलीबारी में कमी आई है। यूनिसेफ ने गाजा में कम से कम 60 लड़कों और 40 लड़कियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मिस्टर एल्डर ने बताया कि ये आंकड़े सिर्फ उन्हीं मामलों को दिखाते हैं जिनके बारे में काफी जानकारी मौजूद थी। केरल राज्य में बंदरगाह विरोधी प्रदर्शन आपराधिक मामले वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
केरल राज्य में कैथलिक समुदाय ने कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार से 2022 में आने वाले एक समुदाय बंदरगाह के खिलाफ 140 दिन लंबे विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए अपने पुरोहितों, जिसमें बिशप भी शामिल है, के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को वापस लेने का आग्रह किया है। यह मांग 10 से 11 जनवरी को एर्नाकुलम जिले में केरल क्षेत्रीय लैटिन कैथलिक परिषद की 46वीं आम सभा में पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव में की गई थी। लैटिन रीति के कैथलिक बिशप, पुरोहित और आम लोगों ने 3 साल पहले राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अडानी विंझम समुद्र बंदरगाह का विरोध किया था, यह कहते हुए कि यह बंदरगाह मछुआरे, जिनमें ज्यादातर लैटिन कैथलिक है, के जीवन और आजीविका के लिए खतरा है। 27 नवंबर 2022 को विरोध प्रदर्शन हिंसक होने के बाद पुलिस ने 184 आपराधिक मामले दर्ज किए, जिसमें तिरुवनंतपुरम के आर्चबिशप थॉमस जे नेटो और सहायक बिशप आर क्रिस्टोदास के साथ साथ पुरोहित और आम लोग भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को गरीब छात्रों को पढ़ाने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नियम बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्राइवेट स्कूल एंट्री लेवल की 25% सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए रिजर्व रखे। कोर्ट ने 15 साल पहले बनाए गए एक अहम शिक्षा कानून के खराब इम्प्लीमेंटेशन का हवाला दिया। 13 जनवरी को जारी एक आदेश में कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि एंट्री लेवल क्लास की कुल सीटों में से कम 25% सीटें कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए रिजर्व रखी जाएंगी और उन्हीं से भरी जाएंगी, जैसा कि शिक्षा का अधिकार एक्ट के तहत जरूरी है। कोर्ट ने दोहराया कि सरकारें संवैधानिक रूप से बच्चों के शिक्षा के अधिकार का सम्मान करने, रक्षा करने और पूरा करने के लिए बाध्य है और राज्य क्षेत्र के बाहर भी उन अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए बाध्य है। बिशप पर रेप का आरोप लगाने वाली भारतीय धर्म बहन ने कलीसिया के बड़े अधिकारियों की चुप्पी पर दुख जताया। एक कैथलिक धर्म बहन जिसने एक बिशप पर बार बार रेप करने का आरोप लगाया था और 3 साल पहले उसे बरी होते हुए देखा था, ने न्याय न मिलने के लिए कलीसिया के बड़े अधिकारियों, जिनमें से वेटिकन भी शामिल है, की चुप्पी पर जिम्मेदार ठहराया है। सिस्टर रानित पल्लासेरी, जो जालंधर डायसिस के तहत एक डायसेशन मंडली मिशनरी ऑफ जीसस की पूर्व सुपीरियर जनरल है, ने ये बात 10 जनवरी को मलयालम भाषा के चैनल एशियन नेट पर प्रसारित एक टेलीविजन इंटरव्यू में कही। इस इंटरव्यू में पहली बार सार्वजनिक रूप से उनकी पहचान और चेहरा दिखाया गया, जो भारत में एक दुर्लभ बताया है, जहां कानून आमतौर पर मीडिया को रेप पीड़िता को पहचान बताने से रोकता है। पल्लासेरी ने कहा कि उन्होंने 2018 में मामले सामने आने के बाद पहली बार बोलने का फैसला इसलिए किया ताकि इस धारणा का मुकाबला किया जा सके कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट का फैसला मान लिया है। उन्होंने कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने हार मान ली है, हम अभी भी जिंदा है और अपना केस लड़ रहे हैं। भारत में वोटर लिस्ट में बदलाव से वोट देने का अधिकार छिनने का डर बढ़ा। हर 5 साल में देश में चुनाव होते हैं और इससे आम चुनाव को सही ही दुनिया में सबसे बड़े वयस्क मताधिकार अभ्यास के तौर पर सराहा जाता है। यह लोकतंत्र की सेहत के लिए उतने ही जरूरी है जितना कि 12 साल में होने वाला कुंभ मेला। भारत के चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट का देशव्यापी विशेष गहन संशोधन SIR करने के फैसले ने हाल के सालों में सबसे गंभीर लोकतांत्रिक बहसों में से एक को जन्म दिया है। हालांकि वोटर लिस्ट की सटीकता एक वैध और जरूरी मकसद है, लेकिन इस मौजूदा प्रक्रिया का पैमाना, समय और तरीका खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तरी राज्यों में जैसा देखा गया है, ने वोट देने का अधिकार छीनने और कानून के सामने समानता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। भारतीयों ने देश के पहले आम लोगों के संरक्षक संत का जश्न मनाया। 14 जनवरी को तमिलनाडु राज्य के कोटार के कैथलिक डायसिस में 10,000 से ज्यादा लोगों ने धन्यवाद मिस्सा के लिए इकट्ठा हुए, जिसमें संत देव सहायम को भारत में आम लोगों के संरक्षक संत घोषित किया गया। भारत और नेपाल के प्रेरित न्यूनशो आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली ने मिस्सा की अध्यक्षता की, जिसमें 16 बिशप, लगभग 200 पुरोहित और उतनी ही संख्या में धर्म बहनें अलवर मेमोजी में देव सहायम माउंट श्राइन में शामिल हुए, जहां संत को उनके विश्वास से मुकरने से इनकार करने के बाद गोली मार दी गई। पोप लियो ने 20 सितंबर 2025 को संत लाजरस देव सहायम को भारत में आम लोगों का संरक्षक संत घोषित किया। कोटार के स्थानीय बिशप नाजरीन सुसाई ने 15 जनवरी को बताया कि यह राष्ट्रीय महत्व का क्षण है, क्योंकि संत देव सहायम को भारत में आम ईसाइयों के लिए विश्वास और साहस के प्रतीक के रूप में पहचाना जा रहा है। 90 साल के कैथलिक व्यक्ति को पितृत्व गांव में दफनाने से रोका गया। उड़ीसा राज्य में ईसाई नेताओं ने ईसाइयों के प्रति बढ़ती दुश्मनी पर चिंता जताई है, जब गांव वालों ने एक बुजुर्ग आदिवासी कैथलिक को दफनाने से रोक दिया।
जिससे उनके परिवार को 3 दिन बाद कई किलोमीटर दूर उन्हें दफनाना पड़ा। बालासोर डायसिस के रंगमटिया गांव के 90 साल के रहने वाले छुट्टा हंसदा की 7 जनवरी को मौत हो गई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि ईसाई रीति रिवाजों से दफनाने की तैयारी चल रही थी, तभी उनके भतीजे भरत हंसदा ने आपत्ति जताई और मांग की कि इसके बजाय सरना आदिवासी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाए। मृतक के पोते 24 साल के सनातन हंसदा के अनुसार परिवार ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उन्होंने दशकों पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। उन्होंने कहा कि बाद में सरना जीववादी धर्म को मानने वाले और भी गांव वाले विरोध में शामिल हो गए। उन्होंने जोर दिया कि जब तक सरना रीति रिवाज का पालन नहीं किया जाएगा तब तक दफनाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।